प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी, है ना। ये अध्याय 6 है जिसका नाम है बहादुर, जिनके लेखक हैं अमरकांत। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले हम जो है सो इसका सारांश समझेंगे, है ना। और आप एकाग्रता के साथ बिल्कुल ध्यानपूर्वक से आप पहले पूरी सारांश को समझें। फिर आपको इसी वीडियो के अंत में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना, वैसे सारे प्रश्नों का उत्तर सहित हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम इसका सारांश समझते हैं। ठीक है, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए देखिए, ये कहानी शुरू होती है। ठीक है ना, देखिए कहता है कि लेखक के परिवार में, जो हमारे लेखक हैं अमरकांत, उनके परिवार में सभी भाई, उनके जो भी भाई थे और उनके रिश्तेदार, है ना, वो अच्छे ओहदे पर थे, है ना। यानी कोई भी गरीब नहीं था, बहुत ही अच्छे लेवल पर था। ठीक है ना, तो चीज़ें समझ में आ भी रही होगी आपको। तो कहता है कि लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। ठीक है ना, और सभी के यहाँ नौकर थे, है ना, क्योंकि जब बड़े लोग थे तो भाई एक नौकर रखना कौन सी बड़ी बात हो जाती है, तो नौकर भी सबके पास था एक एक। तो इसीलिए जो है लेखक को भी लगता है कि वे भी एक नौकर अपने घर में रखे, है ना। यानी कि उनके मन में भी ये विचार आती है कि जब हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई सबके यहाँ जैसो क्या है नौकर है, तो मैं भी एक नौकर रख लें, है ना। उनको भी ये इच्छाएँ होती है ना। अभी वो क्या देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं इन बातों का, है ना, कि मैं भी एक अपने घरों में क्या करें, एक नौकर रख लें। तो देखिए फिर बात क्या होती है आगे, कि अपनी माँ से प्रताड़ित, है ना, नेपाल से भागा एक 12-13 वर्ष का लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ, है ना। एक दिन क्या हुआ, ये उनके मन में तो ये सपना तैर ही रहे थे, किनके मन में, अमरकांत जी के मन में, है ना, यानी लेखक के मन में, कि मैं भी एक नौकर रखूं। तो फिर बात क्या थी कि एक दिन क्या हुआ ऐसा कि एक लड़का जो है अपने माँ से प्रताड़ित होकर के, जो कि नेपाल से बिलोंग करते थे, है ना, नेपाल से भाग करके एक 12-13 साल का लड़का क्या हुआ, उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिनका जो है ना, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग, है ना, और चपटा मुंह था। यानी इसका शकल जो था, है ना, किस उसका चेहरे का, ये सारी चीज़ों का ढांचा इसी प्रकार से था, है ना। शरीर गोरा था, है ना, और मुंह जैसो क्या था, चपटा था। और साथ ही साथ कहा जा रहा है, देखिए आपके सामने और भी चीज़ें लिखी हुई है कि वह जैसो सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की ये सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था, है ना। वो जो लड़का भाग करके आया था वो सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का कपड़ा पहना था। ठीक है ना, ये भूरे रंग का जूता, है ना, भूरे रंग का जूता पहना था। गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था, है ना, जो स्काउट होता है ना, वो स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था अपने गले में। साथ ही साथ कहते हैं कि परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे, है ना। जो अमरकांत जी के परिवार थे ना, उनके परिवार वाला उनको घेर करके क्या था, उस लड़का को घेर करके खड़ा था। तब उसके सामने, है ना, नौकर रखने का सपना तैर गया। जो सपना पहले से वो देख रहे थे कि मैं भी एक नौकर रख लूं, क्योंकि उसके परिवार में और उसके रिश्तेदार में जैसो क्या थे, सबके यहाँ एक नौकर था। तो जो चीज़ें आज से कुछ दिन पहले वो उनके मन में सपना जो दौड़ रहा था, जो चल रही थी कि मैं भी एक क्या करूं, एक नौकर रखूं, तो आज ये लड़का जब भाग करके उसके सामने, है ना, जब पहुंचता है ना, अचानक उनसे जब भेंट हो जाती है, तो मन में उनका सपना तैर जाता है कि क्यों नहीं इसी लड़के को हम अपने यहाँ क्या रख लें, नौकर के रूप में रख लें। तो फिर बात क्या थी देखिए, तो नौकर को लगा कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। नौकर को ऐसा लगा, देख करके उस लड़का को देखा तो नौकर को ऐसा लगा कि इस लड़के के ऊपर क्या हुआ है, भारी दायित्व आ गया। क्योंकि वो अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और वो घर से जो भागा था, तो उसका मतलब कि उसका ढांचा, उसका जैसा जो हुलिया बनाकर रखा था उस टाइम पे, तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि ये इसके ऊपर जैसो परिवार का बोझ आ गया है, दायित्व आ गया है, इसीलिए ये कुछ ना कुछ रोजगार के लिए ये भाग करके और कहीं ना कहीं अपने रोजगार का तलाश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कहता है। तो बहादुर का गांव कहाँ था, वो जो लड़का था उसका नाम था बहादुर, उसका गांव कहाँ था, तो नेपाल के समीप था, है ना। और उसका बाप जो है, यानी ये बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। ठीक है, माँ जैसो क्या करती थी, घर संभालती थी, क्योंकि पिताजी का तो मृत्यु हो चुका था, तो अकेली माँ बेचारी क्या कर रही थी, घर को संभालती थी। लेकिन वह बहुत गुस्सैल थी, कौन, उसकी माँ, बहादुर की माँ। ठीक है ना, जिसके कारण से क्या हुआ, उसे बहुत मार पड़ती थी, है ना। उसको मम्मी क्या करती रहती थी, बहादुर को पीटा करते थे, है ना, क्योंकि वो उनकी माँ जो है सो गुस्सैल दिमाग की थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि
माँ चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम काज में हाथ बटाए, ठीक है ना। माँ जैसो चाहती थी कि उसका बेटा जो है क्या करे, उसके घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जैसो जंगल में घूमता रहता था। कौन? बहादुर, ठीक है ना। क्योंकि उसका पिता तो एक क्या हुआ कि युद्ध में मारा गया है ना, और माँ बेचारी अकेले रह कर के घर का पूरा काम संभालती थी। तो माँ को कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा बेटा यदि हमारे कामों में कुछ थोड़ा हाथ बटा दे तो मुझे क्या होगी, थोड़ा आसान हो जाएगा काम करना। परंतु उसका बेटा जो है सो दिन भर जंगलों में क्या करता था, घुमा करता था, है ना। इसी बात पर क्या हुआ, एक दिन छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे क्या किया, इतना मारा कि वह घर छोड़ करके क्या हुआ, भाग गया और लेखक के पास किसी तरह से वो पहुँच गया। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर से जितने भी आपके सामने है ना, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा परीक्षा की दृष्टि से, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो कहानी को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तब देखिए अब आगे क्या होता है। आगे कहता है कि बहादुर के आने से घर व परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगा। तो बात क्या था, है ना, सपना तो तैर ही रहा था लेखक के मन में। तो उस लड़का को क्या किया, नौकर के रूप में वो रख लिए। कौन? हमारे लेखक, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये बहादुर के आने से क्या हुआ कि घर में जो भी परिवार रहते थे वो सभी सदस्यों को आराम मिलने लगे और गर्व की अनुभूति भी होने लगी, है ना। क्योंकि अब तो सारा काम नौकर करने लगा ना, तो गर्व की अनुभूति तो स्वाभाविक बात है, होना ही है। अब देखिए आगे क्या है, वो स्वाभिमान था। कौन? वो लड़का जो था बहादुर, वो बिल्कुल बेचारा क्या था, स्वाभिमान दिल का था, ठीक है ना। आगे देखिए, लेखक का बड़ा लड़का है ना, किशोर। अब देखिए यहाँ अमरकांत जी का बड़ा लड़का का नाम है किशोर। अमरकांत कौन है? लेखक हैं। तो उनका लड़का जो बड़ा था उनका नाम था किशोर। वो क्या करते थे, अपने सारे काम बहादुर से ही करवाता था, ठीक है ना। यानी कि उनका जो भी काम था उनको खुद जो काम करना चाहिए लेकिन वो खुद से ना कर करके ये बहादुर से ही करवाते थे, ठीक है। और समय समय पर उसको क्या करते रहता था, पिटाई भी करता रहता था। और बाद में लेखक की पत्नी भी क्या स्टार्ट हो गई उसे मारने के लिए, ठीक है ना। वो भी मारने लगी। जब कोई काम के लेकर के थोड़ा सा भूल कर देता था तो उसको पिटाई पड़ता था, या फिर बहुत सारा काम उसको देता था, जल्दी नहीं होने के कारण से भी उसको पिटाई पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखक का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी है ना, उसको क्या करने लगा, धीरे धीरे मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब भी कभी कुछ गलती हो, थोड़ा नौकर से भूल चूक हो जाए तो उसको पीटना शुरू कर देता था। अब देखिए उस नौकर पर क्या बीत रहा होगा। एक तो बेचारा वो माँ उसको इतना पिटा एक दिन कि वो घर छोड़ करके भाग आया, और यहाँ पर जब उसको क्या मिला, एक रोजगार भी मिला, है ना, नौकर के रूप में, तो यहाँ पर भी उसको सताया जा रहा है उसको, ठीक है। यहाँ भी उसको उसके साथ दुख है ना। तो यहाँ भी उसको दुख मिल रहा है, मम्मी के तरफ से जो मिला था वो मिला ही था। अब आप भी समझ में आपको भी आ रहा होगा तो ये लड़का अब अंत में क्या फैसला लेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए आपके सामने आगे है कि लेखक जो है, लेखक के घर आए दूर के रिश्तेदार के कुछ पैसे खो गए, है ना। एक दिन क्या हुआ, लेखक के घर में कोई दूर का रिश्तेदार, कोई मेहमान जी आए, ठीक है ना। उनका क्या हुआ कि कुछ पैसे खो गए, जिसका दोषी बहादुर को ही ठहराया गया, है ना। लेखक के घर में जो दूर के रिश्तेदार जो आए थे, है ना, उनके कुछ पैसे खो गए, जिसका कि दोषी ठहरार किसको दिया गया, बहादुर को ही दिया गया, है ना। और उसकी बहुत पिटाई हुई, साथ ही साथ उसका पिटाई भी बहुत हुआ। लेकिन क्या हुआ देखिए आगे, है ना, इस पिटाई से उसकी आत्मा को ठेस लगी, क्योंकि है ना ये बहादुर की आत्मा में ठेस लगी जो पिटाई उसको पड़ा। जानते क्या हुआ कि बाद में पता चला कि रिश्तेदार के जो पैसे खोए जो थे ना, वो नहीं खोए थे, है ना। लेकिन ये उनको देखिए इसी बहाने उनको पिटाई भी पड़ गया, है ना, उनकी आत्मा में ठेस भी पहुंच गई। तब देखिए आगे क्या कहता है, बार बार मार खाने एवं गलतियों के कारण से अब क्या हुआ, पहले तो भूल नहीं हुआ करता था, है ना, उतना, लेकिन अब क्या हुआ, उससे भूल और गलतियां ज़्यादा होने लगी, ठीक है ना। जो उतनी बार उसको बार बार पिटा जा रहा था कुछ से कुछ बहानों के लेकर के, तो बार बार पिटाई खाने से उसका जो सो गलती जो है ना वो और बढ़ गई, है ना। नौकर तो था ही, नौकर से तो गलती होता ही है थोड़ा बहुत, परंतु अब उससे बहुत ज़्यादा गलतियां होना शुरू हो गया, और इस कारण से उसका मन क्या हुआ, उचाट हो गया। अब उसका जरा सा भी दिल नहीं करता था वहाँ पर नौकरी करने का। तो बात ही क्या था कि एक दिन जो सो वह लेखक का घर छोड़ करके भाग गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको इतना पीड़ा मिल रहा था वहाँ पर, इतना दर्द बेचारों को इतना कष्ट हो रहा था, है ना। तो
एक दिन क्या हुआ, वह लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। ठीक है, बहादुर के भाग जाने पर क्या हुआ कि घर के सारे सदस्यों को बड़ी गलनी हुई। यानी कि जो बहादुर के रहने पर सारा काम काज क्या करता था, यही बहादुर करते थे, और उनके परिवार वाले जो पूरा क्या करता था, खुशियां ही मनाता था, बिल्कुल, है ना, आराम की ज़िंदगी फरमा रहा था। लेकिन आज जब बहादुर यहाँ से भाग करके जब जाते हैं तो उनके सदस्यों को बड़ा गलनी होता है, क्योंकि अब तो काम उन्हीं को करना पड़ेगा ना। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारांश खत्म होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर सहित हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखे होंगे, इस सारांश को समझे होंगे, तो आप जैसो प्रश्न का उत्तर आप खुद भी दे पाएंगे। तो चलिए देखिए, मैं आपको प्रश्न उत्तर पे लेके चलता हूँ। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। देखिए, प्रश्न आपका क्या है कि लेखक अपने आप में ये सोचता है कि हमारे ऊपर भारी दायित्व आ गया है नौकर रखने का, तो ऐसा वह क्यों सोचता है। तो देखिए, बात क्या थी आखिर। तो देखिए, आंसर इसका होगा कि लेखक की पत्नी निर्मला, है ना, लेखक का पत्नी का नाम है निर्मला, है ना, वो क्या थी, घर के काम से अक्सर वो परेशान रहती थी। कौन, लेखक की पत्नी। तो वहीं आसपास पड़ोस के नौकर वाले घर मौज में रहते थे, है ना, आसपास में और भी बहुत सारे घर थे, वहाँ के जो पड़ोस वाले थे उन लोगों के यहाँ नौकर रहा करता था। तो उनके नौकर के कारण से उन लोगों का जैसो बिल्कुल मौज मस्ती में रहते थे, है ना, क्योंकि सारा काम उनका घर का नौकर करते थे। तो इसी वजह से नौकर रखना उनके लिए भी अब मजबूरी हो गया था। किनका, ये हमारे लेखक का, है ना, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो निर्मला, वो घर का काम करने में बिल्कुल वो परेशान हो जाती थी। ठीक है ना, तो इसीलिए वह ज़रूरी भी पड़ गया था उनको नौकर रखना। और इस स्थिति में उसे लगता है कि उसके लिए नौकर अति आवश्यक है, और अब उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अब नौकर रखना। ठीक है ना, इसीलिए उसे लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। किनके ऊपर, लेखक के ऊपर, है ना। चलिए, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न के ऊपर लेके चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें, है ना। अपने शब्दों में देना है आपको, अपने शब्दों में उत्तर देना है कि जब एक लेखक, है ना, जब बहादुर को देखा, है ना, तो उसके विषय में आपको वर्णन करना है ना। तो देखिए, क्या है कि बहादुर जो है सो 12-13 साल का लड़का है, जैसा कि आप भी समझ रहे थे वहाँ पे सारांश में कि बहादुर क्या था, 12-13 साल का लड़का है, चिपटा मुँह, गोरा रंग और सफ़ेद गंजी, आधी बाँह वाली सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, है ना, और गले में अस्कटों की तरह बांधा हुआ रुमाल था। ठीक है ना। तो पहले तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, बहादुर को देखे, जो चीज़ें बतलाई जा रही थी सारांश में। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, है ना। अब देखिए प्रश्न क्या है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि नौकर रखना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो देखिए, लेखक के भाइयों, लेखक जो थे उनके भाइयों के यहाँ नौकर थे। ठीक है ना, और भाभियाँ रानी की तरह सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रही थी, है ना। भाइयों के यहाँ नौकर था और उनकी जो भाभियाँ थी वो रानी, है ना, भाभी रानी क्या करती थी, ये सुख का चैन जिंदगी बसर कर रही थी, गुजर बसर, है ना। वहीं लेखक की पत्नी जो है निर्मला पूरे दिन काम करते करते परेशान रहती थी। इसीलिए लेखक को भी ऐसा लगने लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है ना। वो भी चाहता था कि हमारी भी पत्नी क्या करे, बिल्कुल सुखी और चैन में अपना ज़िंदगी व्यतीत करे, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें तब हो पाती जब वो नौकर रखता। तो इसीलिए वो क्या किया, नौकर रखना उनको ऐसा लगा कि मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपको उत्तर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, क्या ऐसा कुछ उसके साथ मतलब समस्या थी जो वह घर से भागा। तो देखिए उत्तर इसका होगा कि बहादुर अपने माँ से अक्सर पिटाई खाता रहता था, है ना। बहादुर जैसो अपने माँ से अक्सर पिटाई खाता था। एक दिन क्या हुआ, भैंस के कारण, है ना, एक दिन क्या हुआ, भैंस के कारण माँ ने उसे पीटते पीटते क्या किया, अधमरा कर दिया। ठीक है ना। तो उसी कारण से वह क्या हुआ, वह अपने घर से क्या हुआ, भाग गया। ठीक है। तो चीज़ें आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा जो सो प्रश्न उत्तर इस चैप्टर से जितने भी थे उन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने
देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।